कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साईं राम। जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस बार मैं अत्यंत विलम्ब से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इसका मुझे बहुत खेद है। क्या करूँ? कोरोना कम होने के कारण साईं भक्तगणों ने मुझे साईं कथा के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया और मैं उसी में व्यस्त हो गई हूँ। और देखिए ना, अभी 18 मार्च 2021 से 7 दिवसीय साईं प्रवचन में मैं व्यस्त हो जाऊंगी, इसलिए मैं उसके पूर्व आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जैसा कि मैंने 89 एपिसोड में आपको अनिमा के पिता के बारे में बताया था कि कैसे वो अस्पताल से बाबा के कृपा से घर तक तो पहुंच गए थे और धीरे धीरे उनकी हालत ठीक हो रही थी। उनकी बेटी अनिमा बहुत ही सेवा कर रही थी और मुझे भी फ़ोन कर कर के सूचना देती रहती थी और बाबा से प्रार्थना के लिए कहती रहती थी। पर फरवरी माह 2021 का जो अमावस्या का दिन था, उस दिन से उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और बिगड़ती चली गई। वो रोती रहती थी और बहुत दौड़ धूप करती थी। वो जो डॉक्टर दवाई बताए वो दवाई भी देती थी, सब करती रहती थी। मैं भी निरंतर प्रार्थना करती रहती थी, यहाँ तक कि मैं जहाँ साईं कथा सुनाने जाऊँ, बाबा से कहती थी कि बाबा, अगर कुछ मुझे पुण्य मिले तो ये पुण्य अनिमा के पापा को दे देना, उसे ठीक कर देना। इस बीच मैंने अगर थोड़ा बहुत भी पुण्य का काम किया है, जैसे भूखे जानवरों को भोजन कराना आदि, जो कुछ भी मैंने किया है, सबका पुण्य मैंने कहा कि उनको दे दो बाबा, उनको ठीक कर दो। पर 22 फरवरी 2021 सुबह अनिमा का फोन आया। फोन पर उसने मुझसे कहा, साई आंटी, मेरे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरे पापा की आंखें बंद क्यों हैं और मुंह खुली क्यों है? क्या हो गया मेरे पापा को? वो ठीक तो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे ना? मैं समझ गई कि उसके पापा अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा, बेटा, आसपास कोई डॉक्टर हो तो तुरंत दिखा लो, कैसे भी करके थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो। बोली, हाँ, मैं दिखा के आधे घंटे में आपको फ़ोन करती हूँ। और आधा एक घंटे बाद उसका फ़ोन आया। फोन पे वो खूब जोर जोर से रो रही थी। वो कह रही थी, मैंने तो बाबा पर पूर्ण विश्वास किया था, बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे पापा की मृत्यु क्यों हो गई? बताओ आंटी, क्यों हो गई? मैं क्या कहूँ, मैं चुप हो गई। देखिए, मृत्यु पर बाबा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये विधि का विधान है कि मृत्यु अपने निश्चित समय पर ही होगी। बाबा ने बहुत कोशिश की थी और वो ठीक भी हो रहे थे, पर मृत्यु उसे नहीं छोड़ी। अगर बाबा मृत्यु को रोक सकते थे तो तात्या के मृत्यु के बदले में अपना प्राण क्यों देते? बाबा ने बाईजा को वचन दिया था कि तात्या की रक्षा करेंगे
और वचन का पालन कैसे किया। बाबा को ये पता चल चुका था, वो भगवान थे, उनको ये ज्ञात हो गया था कि सन 1918 का जब विजयादशमी है, उस दिन बाईजा का बेटा तात्या इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा ने यही किया कि उसकी मृत्यु तिथि को अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 विजयादशमी का दिन था, दिन के 2:30 पर तात्या के प्राण के बदले में बाबा ने अपना प्राण त्याग दिया था, वचन का पालन किया। तो मृत्यु अगर रोक सकते तो वो अपना प्राण नहीं देते ना। और मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। 3:30 बजे से, मैं 22 फरवरी की बात कर रही हूँ कि प्रातः 3:30 बजे से मेरी निद्रा भंग हो गई और मैं निरंतर बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ, पर मैं अनिमा के पिता के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। उसी रात एक और बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर दत्त, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने अनिमा के पिता का प्रार्थना छोड़कर मैं मिस्टर दत्त के लिए लगातार बाबा से प्रार्थना करती रही। सुबह हो गई, जब तक उसका फोन आया तब तक मैं प्रार्थना ही कर रही थी। मेरा दिमाग घूम गया था। बाबा ने मुझसे अंत समय प्रार्थना नहीं लिया उसके लिए, क्योंकि अब उनकी मृत्यु होने वाली थी। मैंने उनके लिए प्रार्थना ही नहीं की। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैंने तो यही सोच लिया था कि अब मेरे बाबा की मुसीबत आ गई कि मेरे बाबा के तस्वीर को, मूर्ति को सब उठा के फेंक दिया जाएगा, जैसा कि लोग करते हैं कि जब लोगों को बाबा से कुछ मिलता नहीं तो वो अपना गुस्सा इसी तरह दिखाते हैं। मैं बहुत घबरा रही थी कि वो सब फेंक देगी उठाकर। तो मैंने देखा कि सब सही सलामत है। ओम साई राम। आज साईं लीला में से आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी, दास गणु की घटना सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं दास गणु का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। दास गणु तो पुलिस विभाग में अच्छे पद पर पदस्थ थे, मगर जब बाबा के संपर्क में आए तो वो इस तरह बाबा में है, उनकी जिंदगी बाबा में है। सब नौकरी वोकरी छोड़कर वो बाबा में खो गए। उन्होंने तो बाबा के जीवनी को अपने गीत माला में पिरोकर कितने स्थानों में महाराष्ट्र में घूमते थे। बहुत दिल से वो भजन गाते थे, भक्तगणों को भजन सुनाते थे। आज जो हम लोग आरती वारती करते सब दास गणु की है। तो वो दास गणु को एक बार प्रयाग स्नान करने की बहुत इच्छा हुई, पर उस समय बाबा से बिना अनुमति के कोई कहीं जा ही नहीं सकते थे या कोई नया कार्य शुरू नहीं कर सकते थे, कारण बाबा को भविष्य ज्ञात हो जाता था। अगर गड़बड़ होने वाला तो बाबा मना कर देते थे। तो दास गणु ने सोचा कि हम अनुमति लें और प्रयाग संगम में स्नान करके आए। जब वो द्वारिका माई मस्जिद पहुंचे, बाबा भक्तों से घिरे बैठे हुए थे। मौका देखकर दास गणु ने कहा, देवा, हमें प्रयाग जाने की बहुत इच्छा है, संगम में स्नान करने की इच्छा है, बस आप मुझे अनुमति दे दो तो मैं प्रयाग में स्नान करके आऊं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, अरे गणु, इतने दूर प्रयाग क्यों जाना? अपना प्रयाग तो द्वारिका माई में ही है। द्वारिका माई तो प्रयाग है। गणु को बहुत दुख हुआ। गणु ने समझा कि बाबा ने अनुमति नहीं दी। वो दुखी मन से उठे, जाने लगे। जाने के पहले बाबा के चरण छूने गए, और जैसे ही बाबा के चरण छूने गए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा के एक चरण से गंगा और एक चरण से यमुना तेज गति से बह रही है, और सारे भक्त खुशी से उसमें डुबकी लगा रहे हैं। स्वयं गणु ने भी
उसमें डुबकी लगाया। बताइए, भक्त के खातिर तो बाबा ने प्रयाग को लाकर वहीं स्थापित किए। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, वो एक लाइन जो मेरे मन में हमेशा आता है, मैं वो आपको सुना रही हूँ। चरण तले शरण दे दो, चरण तले शरण दे दो, तीर्थ है सारा जहाँ, तीर्थ है सारा, तीर्थ है सारा जहाँ, तीर्थ है सारा। चरण तले शरण दे दो, चरण तले शरण दे दो, तीर्थ है सारा जहाँ, तीर्थ है सारा, तीर्थ है सारा जहाँ, तीर्थ है सारा। ओम साईनाथा नमः। मैं साईं सच्चरित से 4-5 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए? उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनका तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों में ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति को अन्य मार्ग विदित ही नहीं। ओम साई राम। आगामी तिथि पर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी एक सत्य घटना के साथ, और आशा करूंगी कि आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साई राम। साचो ते